इतना शांत रहो कि लोग तुमसे बोलने से पहले 100 बार सोचे। रुको, एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ और सोचो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बोलता हुआ बहुत कम है, लेकिन जब बोलता है तो पूरा कमरा शांत हो जाता है, जिसकी आंखों में एक ऐसी गहराई होती है कि सामने वाला नजरें नहीं मिला पाता, जिसके पास होने से ही एक अजीब सी शांति फैल जाती है। वो इंसान कोई खास नहीं था, उसने कोई जादू नहीं सीखा था, उसने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, उसने बस एक काम किया था। उसने अपने भीतर इतनी गहरी शांति बना ली थी कि दुनिया का कोई भी शोर उसे हिला नहीं पाता। और आज जो बात करने आया हूँ वो उसी शांति की है। सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर बात पर जवाब देते हैं, हर चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कुछ बोला तो तुरंत बोल पड़े, कोई कुछ किया तो तुरंत भड़क जाए, हर चीज में उलझे रहते हैं। हर बात उनके भीतर तूफान उठा देती है। और दूसरे वे जो बस देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और फिर जब जरूरत हो तब बोलते हैं। पहले तरह के इंसान के आसपास हमेशा अशांति रहती है, दूसरी तरह के इंसान के आसपास हमेशा गहरी शांति रहती है। और लोग पहले से दूर हो जाते हैं और दूसरे के पास खींचे चले आते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो? एक बात पूछता हूँ, जब कोई तुम्हें गाली देता है तुम क्या करते हो? जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है तुम्हारे भीतर क्या होता है? जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती है? अगर तुम्हारे भीतर आग भड़क उठती है तो समझो वो इंसान तुम राज कर रहा है, तुम्हारी शांति उसके हाथ में है। वो जब चाहे तुम्हें हिला सकता है, वो जब चाहे तुम्हें जला सकता है। लेकिन अगर तुम बस देखते हो, शांत रहते हो, तो तुम उस इंसान के हाथों से अपनी शांति वापस लेते हो। और तब वो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा होने से पहले 100 बार सोचेगा। एक गांव में एक बुजुर्ग था। बहुत साल पहले की बात है। उसके गांव के लोग आते थे अपनी तकलीफें लेकर, अपने झगड़े लेकर, अपनी परेशानी लेकर, और वो बुजुर्ग बस सुनता था, बोलता बहुत कम था। एक बार एक नौजवान उसके पास आया, बहुत गुस्से में था और बोला, फला आदमी ने मुझे बाजार में बेइज्जती किया, सबके सामने मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे क्या करना चाहिए? बुजुर्ग चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, तुम्हें कब बुरा लगा? नौजवान बोला, जब उसने गाली दी। तब बुजुर्ग बोला, तो तुम्हारा मालिक है, उसके हाथ में है तुम्हारी खुशी, वो जब चाहे तुम्हें दुखी कर सकता है। नौजवान चुप हो गया। बुजुर्ग बोला, जब तुम इतने शांत हो जाओ कि उसकी गाली तुम तक पहुंची नहीं, तब तुम सच में आजाद हो जाओगे। और उस दिन वो इंसान तुमसे बात करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता होगा इस इंसान को हिलाया नहीं जा सकता। शांति कमजोरी नहीं। यह सुनो ध्यान से, दुनिया ने एक झूठ फैलाया है कि जो चुप रहता है वो डरा हुआ है, कि जो शांत रहता है वो बेजुबान है, कि जो जवाब नहीं देता वो हार मान लेता है। यह सब झूठ है। सबसे बड़ी ताकत शांति में है। जो इंसान किसी भी बात से नहीं हिलता उसे कोई भी भीड़ तोड़ नहीं सकती। जो इंसान हर उकसावे पर भड़क जाता है वह सबसे कमजोर है, क्योंकि कोई भी उसे कठपुतली की तरह नचा सकता है। बस दो शब्द बोलो, वो भड़क जाएगा। बस एक काम करो, वो प्रतिक्रिया देगा। उसकी शांति उसके पास नहीं। पानी की बात करते हैं, पानी में बहुत बड़ी बात छुपी है। पानी पर पत्थर मारो, थोड़ी देर लहरें उठती है, और फिर वापस शांत पानी पर चिल्लाओ, वो सुनता है। और फिर वापस शांत पानी को गाली दो, वो कुछ नहीं करता, वापस शांत। लेकिन वही पानी जब जरूरत को सब कुछ बहा ले जाता है, वही पानी पत्थर को काट देता है, वही पानी रेगिस्तान को हरा कर देता है। शांत पानी में बहुत ताकत होती है। तुम पानी बनो। एक गहरी बात जो इंसान हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, उसकी ऊर्जा कहाँ जाती है? बर्बाद होती है। और वह गुस्से में ऊर्जा खर्च करता है, वह बहस में ऊर्जा खर्च करता है, वह चिंता में ऊर्जा खर्च करता है, वह दूसरों के बारे में सोचने में ऊर्जा खर्च करता है। और जब वक्त आता है कुछ बड़ा करने का तो ऊर्जा बची नहीं होती। लेकिन जो इंसान शांत रहता है उसकी ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है, जमा होती रहती है, बढ़ती रहती है। और जब वह काम करता है तो पूरी ताकत से करता है। और लोग देखते हैं और हैरान होते हैं, यह कहाँ से आती है इसमें इतनी ऊर्जा? वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा बेकार की बातों में बर्बाद कर दी। तुमने देखा होगा, कोई इंसान होता है जो बहुत बोलता है, बहुत शोर मचाता है, हर जगह अपनी राय देता है, और एक से कम बोलता है, और एक बोलता है, चुपचाप काम करता है। और जब वह कम बोलने वाला बोलता है सब सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शब्दों का वजन होता है। जो हर वक्त बोलता रहता है उसके शब्द हल्के हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। लेकिन जो कम बोलता है उसका हर शब्द सोना है। तो अपने शब्दों को कीमती बनाओ,
बोलो कम, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि याद रहे। शांति कैसे आती है यह समझना जरूरी है। शांति बाहर से नहीं आती। शांत जगह पर जाने से शांति मिलती है, पहाड़ पर जाने से शांति मिलती है, मंदिर में जाने से शांति मिलती है। अगर तुम्हारे भीतर शोर है तो हिमालय पर भी वही शांत रहेगा और शोर रहेगा। शांति भीतर से आती है और भीतर की शांति तब आती है जब तुम यह समझते हो कि दूसरों का व्यवहार उनकी जिम्मेदारी है। तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारी वह क्या बोलते हैं, या उनके भीतर से आता है। उनके दर्द से, उनके डर से, उनकी असुरक्षा से तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं। जब यह समझ में आ जाए तब शांति अपने आप आ जाती है। एक और बात, जो इंसान सबसे ज्यादा शोर मचाता है वो सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। यह सुनो, जो इंसान तुम्हें नीचा दिखाता है वो भीतर से बहुत कमजोर है। जो इंसान तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है उसके भीतर अपने बारे में बहुत कम विश्वास है। जो इंसान तुम पर चिल्लाता है वो खुद बहुत टूटा हुआ है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे उस पर गुस्सा मत करो, उसके लिए थोड़ा दुखी हो जाओ, क्योंकि वह इंसान बहुत तकलीफ में है और यह सोच ही तुम्हें शांत रखेगी। अब एक ऐसी बात जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो बहुत बोलता है, सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो बहुत कम बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता वह क्या सोच रहा है, कोई नहीं जानता वह क्या जानता है, कोई नहीं जानता उसके भीतर क्या चल रहा। और जो इंसान अनजाना हो उससे सब सावधान रहते हैं। उससे बोलने से पहले सोचते हैं, उससे उलझन से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता यह इंसान क्या करेगा। और जो हर बात बता देता है, हर बात बोल देता है, वो अपने आप को कमजोर कर लेता है। जब तुम सब बता देते हो तो लोग तुम्हें पढ़ सकते हैं। जब तुम्हें पढ़ा जा सकता है तो तुम नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन जो इंसान रहस्यमय है, जो कम बोलता है, जो भीतर बहुत कुछ रखता है, उसे कोई नहीं पढ़ सकता। और जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे हिलाया नहीं जा सकता। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि तुम भावनाएं नहीं रखते। यह गलतफहमी दूर करो। शांत इंसान बहुत गहरा महसूस करता है। उसकी भावनाएं बहुत तेज होती है, लेकिन वो उन्हें बाहर नहीं बिखेरता। वो उन्हें भीतर पचाता है, भीतर समझता है और फिर एक स्थिर जगह से जवाब देता है। यह भावनाओं का दमन नहीं, यह भावनाओं की महारत है। और यह महारत सीखने में वक्त लगता है, लेकिन जो सीख लेता है वो अजय हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुधाय।